हर हर महादेव। एक ऋषि थे, उनका क्रोध से देवता भी कांपते थे, लेकिन वो अपना जान बचाने के लिए भाग रहे थे। आखिर क्यों? आइए समझते हैं कथा के माध्यम से। अयोध्या के राजा थे अम्बरीश। वो एकादशी के व्रत करते थे 12 मास का। नीरा जल नीरा हार, उनका पास धन सेना सत्ता सब कुछ था, लेकिन सबसे ऊपर नारायण भक्ति था उनका। एक दिन जब वो किए हुए थे एकादशी व्रत, तो सुबह में पारण का समय हुआ। उसी समय दुर्वासा ऋषि उनके दरबार में उपस्थित हुए। देखे ऋषि को तो प्रणाम किए, आदर सत्कार किए। कहे कि महाराज स्नान करके आइए, साथ में भोजन करेंगे। स्नान करने गए, वहां जानबूझ के ऋषि देर करने लगे। यहाँ पर मुहूर्त बीतल जा रहा था। अगर बिना अतिथि के भोजन करते तो पाप होता, और समय पर भोजन नहीं करते तो व्रत खंडित हो जाता। अब तो राजा फंस गए, क्या करें? उनका पुरोहित थे जो कहे कि महाराज बीच का रास्ता निकालिए, एक बूंद जल अपने कंठ में उतार लीजिए, इससे दोनों बचा रहेगा। वही हिसाब से वो एक बूंद जल और तुलसी दल अपने मुंह में डाले। उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और पूरा क्रोधित हो गए। कहने की मूर्ख, हमारे बिना भोजन के तूने भोजन कर लिया, बात कहने की मौका भी नहीं दिए, और अपने जटा से एक केस कबार के धरती पर पटक दिए, और तत्क्षण ही वहां से एक अग्नि बेताल उत्पन्न हो गया। राजा को मारने के लिए दौड़ा। राजा घबराए नहीं, सीधे बैठ के अपने मंदिर में और भगवते वासुदेवाय, ओम नारायण भगवते वासुदेवाय को जाप करने लगे। राजा को छू नहीं पाए, वो खुद भस्म हो गया। जैसे ही अग्नि बेताल राजा को मारने के लिए दौड़ा, उसी समय आकाश को चीरते हुए चक्र सुदर्शन आया और उसको मार गिराया। उसके बाद वो चक्र सुदर्शन रुका नहीं, दुर्वासा ऋषि के पीछे लगा। दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मा लोक गए। ब्रह्मा जी के चरण में गिरे, लेकिन ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लिए, कहे कि नहीं, चक्र सुदर्शन से निपटने की हमको शक्ति नहीं है। फिर भाग के वो कैलाश पर गए, लेकिन कैलाश पर भी महादेव कहे कि नहीं, हम चक्र सुदर्शन को नहीं रोक सकते हैं, आप सीधे बैकुंठ जाइए। बैकुंठ में जब गए, सीधे साक्षात बैठे हुए थे विष्णु भगवान, उनके चरण पर गिरे, कहे प्रभु हमारा प्राण बचा लीजिए, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हम चक्र सुदर्शन को नहीं रोक सकते हैं। आप जिनका अपराधी है उन्हीं से जाकर क्षमा मांगिए। तो किससे? राजा अम्बरीश से, वही बचा सकते हैं आपको। फिर दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए उस महल में गए। महल में जाकर राजा के पास चरण पर गिर गए। राजा तुरंत उनको उठाए, आंसू पोछे, अपने बगल में बैठा के उनको भोजन कराए। तो कहते हैं सच्चे भक्त को अहंकार नहीं होता, और बुद्धि और भक्ति दोनों मिल जाए तो चक्र सुदर्शन हमें सहायता करने के लिए हमको उपस्थित रहेंगे। हमारा वीडियो आज का इतना ही तक था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।